कुछ लोग अंदर ही अंदर अपने मन में घुटते रहते हैं और इस घुटन का कारण होता है, इस घुटन का सबसे बड़ा कारण होता है जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई ऐसी बात छप जाए जो उसके दिमाग से ना निकले, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर ही अंदर वो घुटने लगता है, उस थॉट से लड़ने लगता है। अपने मन की घुटन, अपनी बात, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाता। कई बार ऐसा भी होता है, अगर कोई व्यक्ति जिसके दिमाग में बातें छप गई हैं, जो अंदर अंदर घुट रहा है, वो अपने इमोशंस को किसी को बताने जाता है, अपनी बात किसी से शेयर करने चाहता है, लेकिन जब वो शेयर करता है तो कोई इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, जिसकी वजह से वो व्यक्ति और ज्यादा घुटन में चला जाता है। यानी कि वो व्यक्ति अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अंदर एक सफोकेशन हो जाती है। क्या आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां आपके दिमाग में भी कुछ बातें ऐसी छप गई हैं जो आपके दिमाग से निकलती ही नहीं, और जिसने जिंदगी की गाड़ी को, आपकी जिंदगी की गाड़ी को बिल्कुल रोक दिया है? अगर ऐसा है तो आज के इस वीडियो में आपकी जिंदगी की गाड़ी को हम नेक्स्ट स्टेशन पे लेके जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा कैसे इस घुटन से बाहर निकलें, कैसे एक तनाव मुक्त जीवन की ओर आगे बढ़े। इसको ऐसे समझते हैं, आपके दिमाग में ना कुछ चैनल खुले रहते हैं, कुछ चैनल हैं जो आपके दिमाग ने पकड़ लिए हैं। डर का चैनल, शंका, भय, चिंता, स्ट्रेस, ये चैनल 24 घंटे आपके दिमाग में खुले हुए हैं और हमेशा वही चैनल आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर टीवी पे आप एक ही चैनल लगातार बार बार देखते रहेंगे तो क्या होगा? मगर टीवी पे आपके पास ऑप्शन है। अगर टीवी पे आप कोई चैनल देख रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चैनल को चेंज कर सकते हैं, या ये भी ऑप्शन है कि आप टीवी को बंद कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, क्योंकि टीवी का रिमोट आपके हाथ में है। लेकिन यहां जो चैनल आपके दिमाग में चल रहे हैं उसका रिमोट अब आपके हाथ में नहीं है। अब वो चैनल ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसमें डर भी है, चिंता भी है, वो विचार भी है जो दिन रात आपके दिमाग में चलता रहता है। वही चैनल आपके जो है फ्रीक्वेंसी उसी के साथ बन गई है। अब एक बात और समझिए, आप ही के दिमाग में शांति का भी चैनल है, पीस का भी चैनल है, स्थिरता भी है, लेकिन उस चैनल का वॉल्यूम बहुत कम है, क्योंकि नेगेटिविटी की गूंज बहुत ज्यादा है। पॉजिटिविटी थोड़ी सी आवाज करती है आप में, लेकिन नेगेटिविटी की गूंज, नेगेटिविटी का इंप्रेशन इतना ज्यादा है कि आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो शांति और पीस का चैनल है, वो कहीं सुनाई ही नहीं देता। वो है आपके अंदर, बस उसी चैनल को हमने एक्टिवेट करना है, उसी चैनल तक हमने पहुंचना है कि पॉजिटिविटी की, सुकून की, शांति की, पीस की जो गूंज है वो आपकी पूरी बॉडी में, पूरे माइंड में गूंजे। और जब पूरे माइंड में वही चैनल सुनाई देगा जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें सुकून है, जिसमें शांति है, जहां सकारात्मक ऊर्जा है, तो नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव थॉट्स के चैनल अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि ये होगा कैसे, और कैसे ये डर, चिंता और ये एक ही विचार का चलना, ये चैनल आपके दिमाग में एक्टिवेट हुए कैसे। चलिए पहले इसको समझिए, समझ के, क्योंकि जब हम किसी बात को गहराई से समझ लेते हैं तभी हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो आज अपनी अवेयरनेस से इस बात को समझिए, हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। आप जिस विचार को, जिस थॉट को, जिस इमोशन को, जिस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं, आप जो चीज रिपीट करते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बन जाती है। अब आप खुद से एक प्रश्न पूछिए, आपने किस विचार को अपने जीवन में सबसे ज्यादा दोहराया? किस चीज को बार बार दोहराया? किस चीज को बार बार देखा? देखिए, कोई भी विचार शुरू में एक विचार होता है, एक सिंपल और प्लेन विचार, लेकिन जब उस विचार पर आपकी प्रतिक्रिया पहुंचती है, यानी जब उस विचार को आप बार बार सोचने लगते हैं, बार बार फील करने लगते हैं, बार बार उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो वो विचार धीरे धीरे आदत बन जाता है। हमारे अवचेतन मन में एक आदत बन जाती है कि हमने अब इस विचार को सोचना ही है। फिर वो चैनल ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में शुरू हो जाता है, आप चाहें या ना चाहें, वो चैनल ऑन है, उसका कोई रिमोट नहीं है जो बंद हो जाए। इसलिए आप परेशान होते हैं, वो विचार आपको बार बार दिखते हैं, बार बार परेशान करते हैं, क्योंकि वो विचार लगातार चल रहे हैं। आप ही ने प्रैक्टिस की, शायद जाने अनजाने आपने प्रैक्टिस की, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप जो दोहराव कर रहे हैं वो जान के कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या बिना जाने कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि आप किस चीज को लगातार बार बार दोहरा रहे हैं। ये जो आपके दिमाग में विचार छपे हैं, ये आपके दोहराव का ही असर है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आप अपने दोहराव को बदल देंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अभी आप दोहराव को नहीं बदल रहे, आप एक लूप में फंसे हुए हैं। एक ही चैनल आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसी चैनल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो कैसे आप तनाव से बाहर आएंगे। अब यहां आप एक गलती करते हैं, आप अपनी थॉट से लड़ना शुरू कर देते हैं, आप अपने इमोशन से लड़ना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स के प्रति जो आप बिहेव करते हैं उसको बदलना होगा। आप लगातार हर रोज अपनी थॉट से ये सोचकर लड़ते हैं कि आज मैं तनाव मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन स्ट्रेस फ्री होने की बजाय आपका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। क्योंकि समाधान ये नहीं है कि आप अपनी थॉट से लड़ें। समाधान ये है, अगर हम देखें, समाधान ये है कि आप अपनी थॉट्स को समझें, अपनी थॉट से लड़ें नहीं, और आप एक नई दिशा में आगे बढ़ें। जब आप एक नई दिशा का चुनाव कर लेते हैं कि मुझे एक नई दिशा में आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह रियलिटी बनती है कि अब मुझे एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। नई दिशा के चुनाव से जब आप एक नई दिशा को चुन लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्या आपने कोई नई दिशा चुनी है? क्या आपने एक नई सकारात्मक सोच, नई मानसिकता का निर्माण किया है? क्या आपने कुछ ऐसा सोचा है, संकल्प किया है कि जो आपके जीवन को बदल दे? या सुबह उठते ही आप उसी लूप में फंस के वही चैनल देखते रहते हैं, वही चैनल सुनते रहते हैं? आपको यहां दिशा बदलनी होगी। जब आप अपने मन की दिशा बदलेंगे तो आपके मन की दशा बदलेगी ही बदलेगी। लेकिन अगर आप एक ही तरीके से सेम प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सेम होगा। तो ना तो अपनी थॉट से लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है, और ना छिपना है। बड़ी सहजता के साथ, शांति के साथ, पीस के साथ आपने अपनी थॉट्स को देखना है, अपनी थॉट्स के प्रति जागरूक होना है कि ये थॉट्स मेरे सामने चल रहे हैं, ये थॉट्स अलग हैं और मैं अलग हूं, ये थॉट्स मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरे दिमाग में कुछ चैनल चलते हैं, ये पुरानी रिकॉर्डिंग चलती है, इन चैनल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे आप आगे की ओर बढ़िए। प्रॉब्लम वहां आती है जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे, सर मैं तो कोशिश करता हूं या मैं तो कोशिश करती हूं, लेकिन फिर भी मेरे थॉट्स मुझे पीछे की ओर खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में कंडीशनिंग हो गई। दिमाग बार बार उसी को सच मानता है जो आपने पहले देखा। यहां ये समझिए कि नकली विचार और असली विचार क्या होते हैं। दिमाग को ये नहीं पता जो विचार अभी आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं वो सब नकली विचार हैं, सब फेक थॉट्स हैं, उसमें कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन दिमाग को वो असली इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उसको कई बार रिपीट किया गया। दिमाग को ऐसा लग रहा है कि सच तो ये है। अगर नई पॉजिटिविटी की बात हो रही है, नई मानसिकता की बात हो रही है, लाइफस्टाइल को बदलने की बात हो रही है, डाइट को बदलने की बात हो रही है, ये तो सच है ही नहीं। शुरू में आपका दिमाग किसी भी विचार को एकदम से सत्य नहीं मानता, सच नहीं मानता, लेकिन वो सच मानेगा जब आप लगातार बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस है। अब आपको ये देखना होगा कि सुबह से शाम तक आप क्या प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, या आपके दिमाग में क्या चैनल लगातार चल रहा है। सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि ये थॉट्स मुझे बार बार आ रहे हैं। सबसे पहले एक्नॉलेज कीजिए ये थॉट्स मुझे बार बार आ रहे हैं। फिर ये एक्शन लीजिए। एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, आप लेजी रहेंगे, तो बदलाव आना मुश्किल है। कोई भी बदलाव सोच और एक्शन के साथ आएगा। सोच और कर्म मिलके किसी भी बदलाव को ला सकते हैं। अभी आप सोचते तो हैं कि आपको बदलना है, लेकिन उसके साथ साथ एक्शन नहीं लेते। अब सोचिए भी और पॉजिटिविटी की राह में, पॉजिटिविटी के वे में एक्शन भी लीजिए। उससे होगा क्या? देखिए, कोई भी बदलाव धीरे धीरे होता है, अचानक बदलाव नहीं होता, लेकिन बदलाव की शुरुआत आज ही की जा सकती है। आप आज और अभी से एक नई मानसिकता का निर्माण कीजिए। धीरे धीरे आप जानते हैं उससे क्या होगा? जब आप बार बार पॉजिटिव सोचेंगे, अपने फोन में भी जो वीडियोस देखते हैं वो पॉजिटिव देखिए। अपने स्क्रीन टाइम को जरा कम कीजिए। अगर फोन यूज कर रहे हैं या जिस इंसान से मिल रहे हैं, कोशिश कीजिए पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव दोस्त बनाइए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और नई मानसिकता का निर्माण कीजिए और कुछ क्रिएटिव कीजिए।
जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी आपने अपने जीवन में ये नोटिस किया होगा, जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। एकदम से आपका दिमाग समझ ही नहीं पाता, उसको ऐसा लगता है कि मैं एक नई दुनिया में चला गया। लेकिन जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और लगातार करने की कोशिश करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो नया आपके सबकॉन्शियस माइंड में पुराना होता जाता है। आपका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे काम, छोटी छोटी क्रिएटिविटी कीजिए। अगर आप मान लीजिए पौधों को पानी नहीं देते, पौधों को पानी दीजिए। ड्राइंग बनाइए, पेंटिंग बनाइए, डांस कीजिए, गिटार बजाइए, पियानो बजाइए। वो चीजें जो आपको पॉजिटिविटी से कनेक्ट करें, वो चीजें जो आपके अंदर खुशी लाएं, आपके अंदर सुकून लाएं। अचानक नहीं होगा, आपको लगातार बार बार दोहराव करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। और जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जीवन बहुत शांति और सुकून से चलेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया पॉजिटिविटी को। और इसमें क्या होगा, आपके दिमाग में वो चैनल खुलेगा सुख का, शांति का, सुकून का। आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे। अभी आपके अंदर की आवाज को दबा दिया है नेगेटिव थॉट्स ने। नेगेटिव थॉट्स की गूंज इतनी है कि वही बातें, वही चैनल खुला रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप अपने आप को सुनने लगेंगे तो एक पॉजिटिव गूंज आपके अंदर बनने लगेगी। वो पॉजिटिविटी आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे पूरी तरह काम करेगी। आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, अंधेरा कितना भी हो, रोशनी की एक किरण चाहिए, अंधेरा खत्म। अंधेरे को खत्म करना नहीं पड़ता, अंधेरा अपने आप खत्म करना होता है। बस वो रोशनी की किरण आपको लानी है। वही रोशनी की किरण पॉजिटिविटी है। और फिर आप जानते हैं क्या होगा? आप खुद सोचिए, अगर 24 घंटे आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स चलती रहे कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने काम में ग्रो कर रहा हूं, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो रही है, मेरी फिटनेस अच्छी हो रही है, मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव कर रहा हूं, मैं अपनी फिटनेस को इंप्रूव कर रहा हूं। अगर आपका सारा ध्यान सेल्फ केयर में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में, अपने परिवार को इंप्रूव करने में चला जाएगा, तो धीरे 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 आपके मन की दशा बदलने लगेगी। ये बदलाव आपको करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, संकल्प लगेगा, हिम्मत लगेगी। हो सकता है रोना भी आए, पेन भी हो, लेकिन जो भी हो, रो के करें, हंस के करें, लेट के करें, बैठ के करें, जैसे भी करें, वो करें जिससे आपका भविष्य सुनहरा हो, जिससे आपके मन को सुकून मिले, शांति मिले। आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ना ही, जैसे जैसे आप सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके अपने ही दिमाग में कितनी पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आने लगेंगी। आपने लास्ट टाइम कब सोचा था कि मैं तनाव मुक्त हूं? कब आपने लास्ट टाइम सोचा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे जीवन में सुकून है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं? ये अफर्मेशंस नहीं है, ये दिमाग तक पहुंचाने वाले मैसेज हैं। बार बार अपने दिमाग तक ये बात पहुंचाइए कि मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मैं अच्छे जीवन को डिजर्व करता हूं, मेरी लाइफ बहुत शानदार है। एक बार, दो बार, तीन बार, लगातार बार बार उसका असर आपके जीवन पे दिखेगा ही दिखेगा। बदल डालिए, संकल्प से अपने जीवन को बदल डालिए। नकारात्मक सोच से, यानी नेगेटिविटी से लड़ने से बात नहीं बनेगी, पॉजिटिविटी को पकड़ने से बात बनेगी। क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी का अंधेरा अपने आप खत्म होगा। तो अब मैं वीडियो के अंत में आपको यह बताना चाहता हूं, ना तो अपनी नेगेटिव थॉट से लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है, ना छिपना है। आपने पॉजिटिविटी को पकड़ना है, बस यही आपका काम है। आपके खाने में, आपके चलने में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके काम में, लोगों से मिलने में, हर चीज में पॉजिटिविटी का तड़का लगा दीजिए। धीरे धीरे ये जो नेगेटिव थॉट्स का प्रेशर है, ये आपसे हट जाएगा, अपने आप हटेगा। लेकिन मेहनत करनी होगी, दिमाग लगाना होगा, शांत रहना होगा, स्थिर रहना होगा। युद्ध की जरूरत नहीं है, बुद्ध की जरूरत है। सोने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। मेरे वीडियोस आपको जगा रहे हैं, क्योंकि जो भी जागा हुआ इंसान होगा वो कभी तनाव में नहीं जाता। जागे हुए का मतलब वो जागा हुआ नहीं जो अभी हम जागे हुए। जागे हुए का मतलब अंदर से जागा हुआ इंसान। अगर इंसान अंदर से जाग जाता है तो बाहर की परिस्थितियां उसको कुछ नहीं कर पाती। तो आपको अंदर से खुद को जगाना है। एक वेकअप कॉल दीजिए कि अब जागो। जितना लाइफ में जो समय खराब होना था वो हो गया, अब मैं जाग चुका हूं, और जागने के बाद तो मैं आगे ही बढ़ूंगा। जागने का मतलब आप पॉजिटिविटी से भरे हुए। मेरा पर्पज यही है कि आप हंसें, मुस्कुराएं, एक तनाव मुक्त जीवन जिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें।
जीवन बहुत खूबसूरत है, इसकी वैल्यू को समझिए। ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन कोई लाइसेंस है जो दोबारा रिन्यू हो जाएगा। ये लाइसेंस नहीं है, ये रिन्यू नहीं होगा। इसका ना तो रिन्यू होगा ना कुछ और होगा। ये चलेगा और चल के खत्म होगा। तो इसलिए इस चलते हुए जीवन को एंजॉय करना सीख लीजिए। प्रॉब्लम्स, परेशानियां हर किसी इंसान की जिंदगी में थोड़ी बहुत लगी रहती हैं, लेकिन हर इंसान दुखी नहीं होता। प्रॉब्लम्स को फेस करने का तरीका सीखिए। आप तरीका बदलेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। तरीका ही सब कुछ है। तो मेरा पर्पज यही है, आप हंसें, मुस्कुराएं, तनाव मुक्त रहें। इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आप तक यही मैसेज मैं पहुंचाता हूं। और मेरा मैसेज आप पढ़ते हैं, पूरी दुनिया से ही समझ लीजिए मुझे मैसेज आते हैं कि सर आपके वीडियोस हमारे जीवन में बदलाव ला रहे हैं। मुझे लगता है यही प्रयास मेरा सफल हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं। आप भी इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाइए और तनाव मुक्त जीवन की ओर आगे बढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।